Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see Indian female Dalit writers जिनसे हमेशा यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. और यह जो टॉपिक है इंडियन फीमेल या फिर मेल दलित राइटर्स का लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछने का. तो आज इस वीडियो में इंडियन फीमेल दलित राइटर्स के बायोग्राफीज, इनके मेजर वर्क्स एंड राइटिंग स्टाइल को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं इंडिविजुअली. सो चलिए इस वीडियो को विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 10 मेजर इंडियन फीमेल दलित राइटर्स का एक लिस्ट बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन फीमेल दलित राइटर्स हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ये 10 इंडियन फीमेल दलित राइटर्स को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर आप याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन सही हो सकते हैं. क्योंकि नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को OMR बेस्ड पे, उसमें क्वेश्चन क्रोनोलॉजी ऑर्डर पे पूछे गए थे इंडियन फीमेल दलित राइटर से. तो अगर आप इनके क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन सही हो सकते हैं. तो सबसे पहला जो मेजर फीमेल दलित राइटर है वो है बेबी ताई कामले, जिनका टाइम पीरियड है फ्रेंड्स 1929 से लेकर 2020. आगे मैं इनके बारे में इंडिविजुअली बताऊंगी इस वीडियो में, सारे इन 10 राइटर्स के बारे में, ठीक है. देन जो सेकंड मेजर दलित राइटर हैं वो है कौशल्या बाइसेंट्री, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1937 से लेकर 2010 तक. देन कुमुद पावड़े, जो 1938 में इनका बॉर्न हुआ और अभी प्रेजेंट में लाइव है. देन उर्मिला पवार, इनका टाइम ड्यूरेशन है फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 1945 में और अभी ये लाइव है, जिंदा है. देन 5th नंबर में है पी शिवाकामी, जिनका जन्म 1957 से लेकर अभी लाइव है, प्रेजेंट में है. देन बमा, 1958 में इनका बॉर्न हुआ और अभी ये प्रेजेंट में है. सुजाता गिडला, 1963 में इनका बॉर्न हुआ और अभी ये प्रेजेंट में लाइव है. देन कल्याणी ठाकुर चारल, जिनका जन्म 1965 में हुआ और ये अभी प्रेजेंट में जिंदा है. देन गोगू श्यामला, जो एक तमिल इंडियन दलित राइटर है, उनका जन्म 1969 में हुआ और अभी प्रेजेंट में जिंदा है. देन जो लास्ट जो मॉडर्न टाइम पीरियड के जो फीमेल दलित राइटर है मोस्ट फेमस, वो है मीना कंडस्वामी, जिनका जन्म 1984 में हुआ और प्रेजेंट में अभी लाइव हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 आपके मोस्ट मेजर इंडियन फीमेल दलित राइटर हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है. इनके वर्क्स और क्रोनोलॉजी बेस्ड ये सारे राइटर को आपको याद करनी है. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बेबी ताई कामले से. तो फ्रेंड्स, बेबी ताई कामले, जैसा कि हम लोग इंडियन फीमेल दलित राइटर है तो इनका जो नेशनैलिटी है ऑब्वियसली इंडियन है. और ये इंडियन दलित फीमेल राइटर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है. इनका जन्म 1929 में हुआ. एन अनटचेबल कास्ट महर, द लार्जेस्ट अनटचेबल कम्युनिटी इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में एक कम्युनिटी है महर कास्ट का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ 1929 में. एंड इनका जो मृत्यु है वो 21 अप्रैल 2012 में हुआ. देन इनका जो ऑक्यूपेशन है, पेशा है, वो है एज ए एक्टिविस्ट एंड राइटर. एंड फ्रेंड्स, बेबी ताई कामले वाज अ वेल नोन Dalit activist and writer who was inspired by भीमराव अंबेडकर, prominent दलित लीडर. और ये जो बेबी ताई कामले है फ्रेंड्स, वो एक वेल नोन दलित एक्टिविस्ट एंड राइटर रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी भीमराव अंबेडकर से, जो एक प्रोमिनेंट दलित लीडर थे.
ठीक है। देन सी एंड हर फैमिली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड रिमेन्ड लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। और बेबी ताई कामले ने कुछ समय बाद खुद और अपने परिवार को बुद्धिज्म रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया। एंड फ्रेंड्स, इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जीना अमूचा, जो मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इनका जो ट्रांसलेशन है वो माया पंडित के द्वारा किया गया है और द प्रिजन्स वी ब्रोक के नाम से इस वर्क को जीना अमूचा को ट्रांसलेट किया गया है, जो 2009 में पब्लिश हुआ है। और यह जो वर्क है वो है ऑटोबायोग्राफी। बेबी ताई कामले ने अपने बारे में इस वर्क में लिखा है, इसलिए इसका यह जो वर्क है इनका वो ऑटोबायोग्राफी है। देन यह जो वर्क है वो डील करता है विद द सफरिंग ऑफ दलित वीमेन पोर्ट्रेट थ्रू द लाइफ ऑफ द ऑथर एंड द वीमेन ऑफ द इंटायर महर कम्युनिटी। सिंस बेबी ताई कामले का जो जन्म था वो महाराष्ट्र में महर कम्युनिटी में हुआ था, तो वहाँ पे दलित वीमेन का जो सफरिंग था, कंडीशन था, उसके बारे में इस वर्क में इन्होंने पोर्ट्रे किया है, जिक्र किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेबी ताई कामले के बारे में। यह एक दलित फीमेल राइटर एंड एक्टिविस्ट रही है और भीमराव अंबेडकर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। लेदर इन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया था विथ फैमिली बुद्धिज्म में। एंड इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है जीना अमूचा, जिसका ट्रांसलेशन वर्जन है प्रिजन वी ब्रोक, जो 2009 में पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, तो ये काफ़ी है आपके लिए, आपको इतना ही इनके बारे में जाननी है। अब चलिए नेक्स्ट राइटर के बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो राइटर है वो है कौशल्या बेसेंट्री। इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है, टाइम पीरियड रहा है वो है 1937 टू 2010। तो ये भी एक इंडियन फीमेल दलित राइटर रही हैं। एंड फ्रेंड्स, इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है दोहरा अभिशाप, जो 1999 में आया। और यह जो वर्क है इनका फर्स्ट बुक था और ये ऑटोबायोग्राफी जॉनरा में लिखा गया है इनके द्वारा। और फ्रेंड्स, यह जो बुक है वो बताता है इट इज़ अ नोटेबल वर्क बाय ए दलित वीमेन हु ब्रिंग्स सेंटर स्टेज द सब्जेक्टेड स्टेटस ऑफ इंडियन वीमेन इन आवर सोसाइटी। और इसमें इन्होंने बताया है, कौशल्या बेसेंट्री ने बताया है कि जो दलित वीमेन होती है उनका सोसाइटी में क्या कंडीशन होता है, किस तरह से उसे शोषण किया जाता है दलित वीमेन को, उसके बारे में इस वर्क में इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। और साथ में बताया है कि जब एक वीमेन खुद तो औरत रहती है और साथ में जब दलित कम्युनिटी में जन्म हो जाता है, दलित परिवार में जन्म हो जाता है, तो उसके लिए वह दोहरा अभिशाप बन जाता है। तो इस वर्क में इन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। तो आपको कौशल्या बेसेंट्री के बारे में यही वर्क आपको पढ़नी है, आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट राइटर को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो राइटर है वो है कुमुद पावड़े, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1938 में इनका जन्म हुआ और अभी प्रेजेंट में लाइव है। इनका जो नेशनैलिटी है वो है इंडियन दलित राइटर। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था एंड इनका जो फुल नेम है वो है कुमुद सोमकुंवर पावड़े। ठीक है, इनका जन्म जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है 1938 में महर दलित फैमिली इन महाराष्ट्र में हुआ है। एंड ऑक्यूपेशन से ये दलित राइटर एंड एक्टिविस्ट रही हैं। सी वॉज बॉर्न इन महर दलित फैमिली एंड लेदर सी बिकेम ए बुद्धिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेबी ताई कामले के बारे में, उनका भी जन्म महाराष्ट्र महर कम्युनिटी में हुआ था और बाद में उन्होंने अपने रिलीजन को चेंज कर लिया था बुद्धिस्ट में। सेम इसी प्रकार कुमुद पावड़े ने भी महर कम्युनिटी में जन्म लेके उन्होंने बाद में अपनी जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर लिया था, चेंज कर लिया था। सी इज फर्स्ट अम्बेडकराइट scholar of Sanskrit. She is a founder member of the National Federation of Dalit Women. She studied
Sanskrit at the time when untouchability was rife and Dalits faced barriers. She was amongst first Dalit of uh, learn Sanskrit and become Sanskrit Pandita, that is Sanskrit scholar. Means friends, जो ये कुमुद पावड़े हैं वो पहली ऐसी वीमेन थी जिन्होंने दलित में जन्म लेने के बाद भी, दलित कम्युनिटी में रहने के बाद भी इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा था और इतना पढ़ा था कि इन्हें संस्कृत पंडिता के नाम से भी जाने लगा था, यानी कि संस्कृत स्कॉलर के नाम से इन्हें जाने जाना लगा। एंड फ्रेंड्स, ये फाउंडर मेंबर भी रह चुकी है नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वीमेन की। एंड सी वाज द हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र में एक कॉलेज है, उनकी ये HOD भी रही है संस्कृत लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये है कुमुद पावड़े के बारे में। अब इनका वर्क देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इनका जो वर्क है वो है अंतः स्पोर्ट्स, जो मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड लेदर जब इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन आया तो इनर एक्सप्लॉइटेशन के नाम से आया। दिस बुक इज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ कुमुद पावड़े, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द दलित लिटरेचर। और यह जो बुक है वो सेम सभी जो फीमेल दलित राइटर ने लिखा है सेम ऑटोबायोग्राफिकल जॉनरा में लिखा है और बताया है दलित कम्युनिटी में कैसे वीमेन रहती है उनके बारे में जिक्र किया है इस वर्क में। दिस बुक रिकाउंट्स पावड़े पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। और इसमें बताया है कि कैसे उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इस बुक में उन्होंने बता रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतः स्पोर्ट्स में, जिसका ट्रांसलेशन वर्जन है द इनर एक्सप्लॉइटेशन। एंड इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है द स्टोरी ऑफ माई संस्कृत, जो एक एसे है। इस एसे में इन्होंने बताया है कि किस तरह से इंडिया में अनटचेबिलिटी बढ़ गई थी। और यह जो बुक है वो एसे के फॉर्म में है और इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो मैंने आपको बताया अंतः स्पोर्ट्स, उस बुक से, ऑटोबायोग्राफी बुक से एक्सट्रैक्ट करके लिया है इन्होंने और ऐसे को लिखा है। तो इनका जो 2 वर्क है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अंतः स्पोर्ट्स। तो आपको इनका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो और जो ट्रांसलेशन लैंग्वेज है इंग्लिश में, वो दोनों आपको याद करके जानी है, क्योंकि मैच दी कॉलम में पूछे जाता है, ज़्यादा आपको डीप से नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट राइटर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट राइटर है वो है उर्मिला पवार, जो इनका जो नेशनैलिटी है वो है इंडियन दलित फीमेल राइटर। एंड इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1945 में अडागोन विलेज ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन द कोंकण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यानी कि इनका जन्म 1945 में बॉम्बे में हुआ था। देन इनका जो ऑक्यूपेशन है, पैसे से ये रही है राइटर एंड एक्टिविस्ट, टेक पार्टिसिपेशन इन दलित एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट, हर ऑल वर्क रिटेन इन मराठी लैंग्वेज। सिंस इनका जन्म बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये जो जितनी भी वर्क इन्होंने लिखा है वो मराठी लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है। देन शी हैज़ ऑफन बीन held as a critic of social discrimination and the Savarna exploitations by the commentator and media outlet. She is known for her poignant narrative that explore the intersections of caste, gender and class in Indian society. And friends,
ये जो उर्मिला पवार हैं, वो अपने वर्क में बताई है कास्ट, जेंडर एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी में किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके बारे में बताया है। एंड इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री 2004। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो है द वीव ऑफ माई लाइफ, ए दलित वीमेन मोमर्स, इनका सब टाइटल है, जो 2008 में आया। फ्रेंड्स, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन है जो माया पंडित के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन जो मराठी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है उसका नाम है आईदान। इसका ट्रांसलेशन द विव्स ऑफ माई लाइफ है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखनी है। और ये जो वर्क है आईदान, वो एक ऑटोबायोग्राफी है। एंड जो इसका ट्रांसलेशन है वो मैंने पहले भी बता दिया, माया पंडित के द्वारा किया गया है। देन इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है मदर विट 2013। तो ये रह गए आपके उर्मिला पवार के वर्क और इनके बारे में। तो इनसे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, बस इतना से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट फीमेल दलित राइटर है वो है पी शिवकामी, जो नेशनलिटी इनका है इंडियन फीमेल दलित राइटर। एंड इन्होंने जो एजुकेशन लिया है हिस्ट्री से, इन्होंने पीजी और यूजी किया है, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से की है। देन इनका जन्म जो हुआ था वो 30 नवंबर 1957 में तमिलनाडु में हुआ था। देन इनका जो ऑक्यूपेशन है वो है इंडियन दलित फेमिनिस्ट राइटर, फॉर्मल आईएएस ऑफिसर एंड एक्टिविस्ट, प्रीडोमिनेटली राइटिंग इन तमिल। यानी कि फ्रेंड्स, इनका जो ऑक्यूपेशन है वो है इंडियन फीमेल दलित राइटर, एंड ये आईएएस ऑफिसर भी रह चुकी है और ये एक्टिविस्ट भी रह चुकी है, जो तमिल लैंग्वेज में अपने वर्क को लिखती है। देन her novel portrays the rustic story of women who suffer at the hand of men who strongly believed in and stand for patriarchy। और ये अपने वर्क में बताती है रस्टिक स्टोरी ऑफ वीमेन, जो एक पेट्रियार्की समाज के द्वारा वीमेन को दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है वीमेन का पेट्रियार्की सोसाइटी के द्वारा, उसके बारे में अपने वर्क में लिखी है, बताई है। इनका जो वर्क है फ्रेंड्स वो ये रहा। इनका जो वर्क है फ्रेंड्स वो है द ग्रिप्स ऑफ चेंज 2006, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन है, जो खुद के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था एंड पब्लिश भी किया गया था पी शिवकामी के द्वारा। एंड जो इन्होंने तमिल लैंग्वेज में लिखा है वो है फाजियाना खाजी डलुम 1989 में। फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत भी हो सकती है, तो प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज़ ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है द ग्रिम्स ऑफ चेंज। तो यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 2006 में आया। फ्रेंड्स, ये जो वर्क है द ग्रिप्स ऑफ चेंज, वो एक नॉवेल है इनका, एंड ए लिटरेरी एंड कॉमर्शियल सक्सेस। द नॉवेल क्रिएट ए सटायर बाय टेकिंग ऑन पेट्रियार्की इन द दलित मूवमेंट। और यह जो वर्क है वो नॉवेल है जो दिखाता है पेट्रियार्की सोसाइटी के बारे में, कि किस तरह पेट्रियार्की के द्वारा एक वीमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इस वर्क में इन्होंने, इस नॉवेल में इन्होंने जाहिर की है। देन इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है द टेमिंग ऑफ वीमेन इन 2011, जो ट्रांसलेट किया गया है प्रीतम के चक्रवर्ती के द्वारा। एंड इनका जो तमिल लैंग्वेज में जो इनका वर्क का नाम है वो है अनंधाई।
इनका यह वर्क है वो सेकेंड नॉवेल है और बताया है वायलेंस ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, मतलब किस तरह से वायलेंस ट्रीटमेंट किया जाता है एक वीमेन पे, उसके बारे में इस वर्क में इन्होंने बता रखा है पी के स्वामी। एंड फ्रेंड्स, इनका एक पोइट्री कलेक्शन भी है, उसका नाम है तमिल में खाधा व धिप्पू, जो 2011 में आया। फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन में अगेन मैं बोल रही हूँ कि गलती हो सकती है क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज में लिखे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने 2 नॉवेल आपको बताया, द ग्लिम्स ऑफ चेंज एंड टेमिंग ऑफ वीमेन, वो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करके जानी है और मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट फीमेल दलित राइटर है वो है बमा। तो बमा का जो नेशनैलिटी है वो है इंडियन तमिल दलित राइटर। ये भी एक तमिल दलित राइटर है। इनका जो फुल नेम है वो है बमा फास्तीना सुसा सुसारज सुसायरज, ठीक है, बमा फास्तीना सुसायरज। एंड इनका जो पेन नेम है वो है बमा और यही नाम से ये फेमस है। देन इनका जो ऑक्यूपेशन है फ्रेंड्स, पेशे से ये है तमिल दलित फीमेल राइटर, टीचर एंड नॉवेलिस्ट, ठीक है। बमा हैड हर अर्ली एजुकेशन इन हर विलेज। हर अर्ली लिटरेरी इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग तमिल राइटर लाइक जयाकंथन, अखिलन, मनी एंड आर पार्थ शास्त्री। तो ये सारे जो तमिल राइटर हैं इनको इन्फ्लुएंस्ड किए थे लिटरेरी वर्क को लिखने के लिए। जब इनका वर्क पढ़ी तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई, ठीक है फ्रेंड्स। देन बमा वर्क्स प्रोवाइड a vivid portrayal of the social cultural realities of Dalit communities, patriarchy focusing on the experience of Dalit women। और इनका जो बमा का जो वर्क है वो प्रोवाइड करता है सोशियो कल्चरल रियलिटीज़ का दलित कम्युनिटी के बारे में, और साथ में पेट्राकी के बारे में भी फोकस करता है कि किस तरह से पेट्राकी सोसाइटी वीमेन को, दलित वीमेन को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। देन इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जो पूछे जाते हैं हमेशा वो है करुक्कू। ये तो तमिल लैंग्वेज में हो गया, लेकिन इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन है हेयर कम्स सुपर बस, जो 1992 में आया। और यह जो वर्क है करुक्कू वो है एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जो डील करता है लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन वुमेन, हाईलाइटिंग द डबल डिस्क्रिमिनेशन, जो डील करता है एक क्रिश्चियन वुमेन के ऊपर जो डबल डिस्क्रिमिनेशन से फेस कर रही है। सी फेस ड्यू टू द बोथ कास्ट एंड रिलीजन। और यह जो वीमेन है वो कास्ट से दलित है और रिलीजन से भी फेस कर रही है। तो ये डबल डिस्क्रिमिनेशन इस वर्क में इन्होंने दिखाया है इस वीमेन का। देन इनका जो नेक्स्ट वर्क है फ्रेंड्स वो है संगति, जो 2005 में आया। ये भी इनका नॉवेल है एंड फोकस करता है द डबल ऑपरेशन ऑफ फीमेल। एक फीमेल के अंदर जो डबल ऑपरेशन होता है उसके बारे में इस वर्क को इन्होंने बताया है। नॉवेल पोर्ट्रेज द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ वीमेन इन प्रायर कम्युनिटी इन तमिलनाडु। और यह जो नॉवेल है वो इवेंट को दिखाती है, एक कम्युनिटी है तमिलनाडु में प्रेयर कम्युनिटी, उसमें वीमेन की क्या कंडीशन है उसके बारे में इस वर्क में संगति में इन्होंने बता रखा है। देन इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है वनमन 2008, और इसका जो ट्रांसलेशन वर्जन है वो है वेनदेता। तो वेनदेता इनका ट्रांसलेटेड वर्जन है एंड वनमन इन तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। दिस नॉवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ इंटरकास्ट वायलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ कास्ट हायरार्कीज विद इन द दलित कम्युनिटी।
It addressed the conflict and divisions that arise from caste-based discrimination and a struggle for unity and justice. यह जो नॉवेल है फ्रेंड्स, वो एक्सप्लोर करता है इंटरकास्ट वायलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ कास्ट हायरार्कीज के बारे में, जो दलित कम्युनिटी के अंदर देखा जाता है, उसके बारे में यह वर्क एक्सप्लोर करता है। देन फ्रेंड्स, इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है कुछ, जो पहला है तमिल में कुसुम बुक्करन 1996, ओरू तवन इरुमेयम 2003, कंदतम 2009। तो ये तमिल में है, तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दिस शी हैज रिटन 20th शॉर्ट स्टोरी। और इन्होंने ये सारे वर्क लिखने के अलावा इन्होंने 20 शॉर्ट स्टोरी और भी लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट बमा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन फीमेल दलित राइटर है। तो इनके वर्क जरूर से याद रखें। और जितने भी मैंने अभी तक फीमेल राइटर के बारे में, दलित राइटर के बारे में बताया है, उनके वर्क को आपको अच्छे से घोल के पी जाना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और डीप से नहीं लेकिन सरफेस लेवल में पूछे ही जाएंगे, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ना फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट दलित राइटर है वो है सुजाता गिडला, जिनका जो टाइम पीरियड है वो है 1963 में इनका जन्म हुआ था, और स्टिल ये लाइव है, प्रेजेंट में है। और इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इनका जो नेशनैलिटी है वो है इंडियन दलित फीमेल राइटर। इनका जो वर्क है, एंड फ्रेंड्स ये अभी 61 ईयर्स ओल्ड है। एंड इनका जो वर्क है जो मोस्ट फेमस है, जो पूछे जा सकते हैं, वो है एंड्स अमॉन्ग एलिफेंट्स। एंड इनका जो सब टाइटल है इस वर्क का, वो है एन अनटचेबल फैमिली एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। और यह जो वर्क है वो 2007 में आया। यह जो वर्क है फ्रेंड्स, वो ट्रैक करता है द हिस्ट्री ऑफ हर दलित क्रिश्चियन फैमिली ओवर नियरली ए सेंचुरी थ्रू द लेंस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड पॉलिटिकल रोल्स। और यह जो वर्क है इनका, वो बताता है दलित क्रिश्चियन फैमिली के बारे में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वर्क आप याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा मैच द कॉलम एंड अमॉन्ग एलिफेंट्स किसका वर्क है, तो आपको टिक करना है सुजाता गिडला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट राइटर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट राइटर है वो है कल्याणी ठाकुर चारल। इनका जो टाइम पीरियड है वो है, इनका जन्म हुआ था 1965 में वेस्ट बंगाल में मटुआ कम्युनिटी में, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और इनका जो नेशनैलिटी है वो है इंडियन दलित फेमिनिस्ट पोइट, यह एक पोइट है, राइटिंग इन बंगाली लैंग्वेज। और बंगाली लैंग्वेज में यह अपने वर्क को लिखती है, मीन्स पोएम को लिखती है। और प्रेजेंट में ये लाइव है, इनका फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन शी adopted the name Charal, signify her membership in the marginalized Mota community after facing discrimination on the grounds of caste for it। और फ्रेंड्स, इनका जो लास्ट में जो ये नेम है कल्याणी ठाकुर चारल, तो ये जो चारल जो लास्ट इनका जो नेम है, सर नेम है, वो एडॉप्ट की है अपनी कम्युनिटी जिसमें इन्होंने जन्म लिया था, मोठा कम्युनिटी, जो एक दलित कम्युनिटी थी, तो वहाँ से इस सर नेम को इन्होंने एडॉप्ट किया था। इनका जो कैरियर स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, तो इन्होंने जो एजुकेशन ली है वो कॉमर्स से इन्होंने सबसे पहले डिग्री ली है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की है, बैचलर्स डिग्री ली है कॉमर्स सब्जेक्ट से। एंड बिगेन वर्किंग एज अ क्लर्क इन द इंडियन रेलवे आफ्टर क्वालिफाइंग थ्रू एन एग्जाम, लेदर रिजाइनिंग आफ्टर एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट बेस्ड ऑन क्लास। जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली कॉमर्स सब्जेक्ट से, देन ये इन्होंने एक एग्ज़ाम को दिया था, और उस एग्ज़ाम में जब ये क्वालिफाई हो गई तो ये एक क्लर्क बन गए, रेलवे क्लर्क बन गई। जब
उस इस वर्क में इन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कास्ट को लेके, हरासमेंट, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट हो रही है, तो इस जॉब से इन्होंने रिजाइन दे दी थी। देन फ्रेंड्स, इनका जो पोइट्री कलेक्शन है, क्योंकि यह पोइट है तो इन्होंने बहुत सारी पोइट्री कलेक्शन लिखी है, जिनमें से है बंगाली लैंग्वेज में दोहरली जुद्धा जुद्धा सुनिचित 2003 और 6 में आया। जे मेयर अंधार गोन 2008, चंदारलिन कोबिता 2011, चांदिलिनी बोने 2015। फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन इसके अलग हो सकते हैं क्योंकि ये बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट राइटर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो राइटर है वो है गोगू श्यामला, जो एक इंडियन तमिल राइटर है, दलित राइटर है। इनका जो नेशनैलिटी है वो इंडियन तेलुगु दलित राइटर, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एंड इनका जन्म 1969 में इन रंगना रेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो तेलंगाना में पड़ता है। और ये फेमस है दलित शॉर्ट स्टोरी के नाम से। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी दलित कम्युनिटी के बेस्ड पे लिखी है, तो इनके इसी की वजह से ये जानी जाती है। देन इनका जो ऑक्यूपेशन है वो है राइटर एंड एक्टिविस्ट। एंड इनके जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो है, पहला, फादर में बी एन एलिफेंट एंड मदर ओनली ए स्मॉल बास्केट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इन्हें याद कर लें। ना फ्रेंड्स, लास्ट नॉट लिस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लास्ट फीमेल दलित राइटर है जो मॉडर्न एज अभी में जो प्रेजेंट है, लेटेस्ट मॉडर्न दलित राइटर है, वो है मीना कंडस्वामी, जिनका टाइम पीरियड है, इनका जन्म हुआ था 1984 में और प्रेजेंट में अभी लाइव है। एंड फ्रेंड्स, इनका जो नेशनैलिटी है वो इंडियन दलित राइटर है। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1984 में हुआ और नाउ ये 39 ईयर्स ओल्ड की है। एंड इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनका जो पेशा है, ऑक्यूपेशन है, वो है एज ए पोइट, फिक्शन राइटर, ट्रांसलेटर एंड एक्टिविस्ट फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु इंडिया। ये एक पोइट है, फिक्शन राइटर है, ट्रांसलेटर है एंड एक्टिविस्ट है चेन्नई तमिलनाडु की। देन इन्होंने जो अपनी एजुकेशन प्राप्त की है वो एना यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की है। इन्होंने इनको एक नोटेबल अवार्ड में मिला है, उसका नाम है हरमन केस्टन प्राइज। तो इन्हें हरमन केस्टन अवार्ड भी मिल चुकी है। देन इनका जो नोटेबल वर्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, वो है द ऑर्डर्स वेयर टू रेप यू 2021। आगे है सी पब्लिश 2 पोएट्री कलेक्शन, जिसमें से पहला है टच 2006 एंड मिस्टर मिलिटेंसी 2010। तो ये दोनों पोइट्री कलेक्शन है मीना कंडस्वामी का, तो ये दोनों याद करना आपको जरूरी है। फ्रॉम 2001 to 2002 she edited the Dalit, a bi-monthly अल्टरनेटिव इंग्लिश मैगजीन ऑफ द दलित मीडिया नेटवर्क। और फ्रेंड्स, इन्होंने 2001 से लेकर 2002 तक एक मैगजीन को इन्होंने एडिट किया था दलित कम्युनिटी के लिए, ठीक है। एंड सी कंप्लीटेड ए डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन सोशियो लिंग्विस्टिक फ्रॉम एना यूनिवर्सिटी चेन्नई। और इन्होंने एना यूनिवर्सिटी चेन्नई से पीएचडी की थी सोशियो लिंग्विस्टिक से। सी बिगेन राइटिंग पोएट्री एज द एज ऑफ 17 एंड बिगेन ट्रांसलेटिंग बुक बाय दलित राइटर एंड रीडर्स इनटू इंग्लिश। और इन्होंने 17 साल की उम्र से ही इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था और साथ में बुक को ट्रांसलेट भी करना इन्होंने शुरू कर दिया था।
नाउ लेट्स सी इनके वर्क। तो सबसे पहला इनका वर्क है टच 2006, जो एक पोइट्री कलेक्शन है। अयंकली ए दलित लीडर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट 2007, यह एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी ऑफ अयंकली ए दलित लीडर इन केरला। तो अयंकली एक विमेन होती है, उसका एक बायोग्राफी इस वर्क में इन्होंने बताया है मीना कंडस्वामी में। देन है मिस्टर मिलिटेंसी, जो अल्सो जो एक पोइट्री कलेक्शन 2010 में आया। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रेंड्स, इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो नॉवेल की जॉनरा में लिखा गया है, जो रियल इवेंट पे बेस्ड है, उसका नाम है जिप्सी गॉडेस 2014। तो ये वर्क आपको याद करनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, या फिर टाइटल वेस्ट आ सकते हैं। दिस पोएम विल प्रोवोक्ड यू 2015, व्हेन आई हिट यू 2018, जिनका सब टाइटल है ए पोर्ट्रेट ऑफ राइटर एज ए यंग वाइफ। तो ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, जो सेमी ऑटोबायोग्राफी है एक एब्यूजिव मैरिज को लेके। एक्सक्यूसाइट कैडवेयर्स 2019। द ऑर्डर वेयर टू रेप यू, जो एक नोटेबल वर्क है मीना कंडस्वामी का, जो 2021 जो रिसेंटली आया है। देन टुमारो समवन विल अरेस्ट यू 2023, जो मोर रिसेंट वर्क है इनका। द बुक ऑफ डिजायर, ये भी रिसेंट वर्क है। एंड फ्रेंड्स, इनका और भी अदर वर्क है, जैसे कि मस्कारा एंड माई लवर स्पीक टू रेप ऑन हर प्राइजेस इन इंडियन पोइट्री कंपटीशन। तो ये दोनों भी इनका वर्क है, अदर वर्क है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो भी मैंने आपको वर्क बताया, जैसे कि अयानकली जो एक दलित वीमेन के बायोग्राफी है, एंड जिप्सी गॉड जो रियल इवेंट पे बेस्ड है यह नॉवेल। व्हेन आई हिट यू जो एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है एक एब्यूजिव मैरिज का, एंड द ऑर्डर वेयर टू रेप यू। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो विकिपीडिया पे सर्च करके सभी राइटर के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। So friends, this is all about all 10 most important Indian female दलित राइटर्स, इनके बायोग्राफी, मेजर वर्क्स एंड राइटिंग स्टाइल को मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी कोशिश करके आपको बताया है। आई होप आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। यह वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट में कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप जरूर से कमेंट करके बताना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे सानवी की पाठशाला पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सानवी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल का नेम है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।